अगर आप बोर्ड एग्जाम क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बताऊंगा और ये प्रश्न पूरी बुक के होने वाले हैं, पूरी किताब के ऑल क्वेश्चन बताऊंगा। पूरी किताब के सभी टॉपिक से होंगे, इतिहास से भी होंगे, भूगोल से भी होंगे, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र, चारों सब्जेक्ट को मिलाकर, लाइक ये चारों टॉपिक को मिलाकर सामाजिक विज्ञान में 20 महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा जो बहुविकल्पीय प्रश्न होने वाले हैं, जिससे आपके 20 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में पक्के हो जाएंगे। मुझ पर विश्वास कीजिए, इनमें जो क्वेश्चन बताने वाला हूं इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में जरूर आएगा। तो वीडियो को पूरा देखेंगे, सारे क्वेश्चन को तैयार करेंगे, अपने सामाजिक विज्ञान की तैयारी जो है वो बेहतर ढंग से करेंगे। आइए देखते हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है। यूरोप में प्रथम विद्रोह कब हुआ? देखो आपको क्या करना है, आपको कमेंट में इसके आंसर भी बताने हैं जिनके आंसर आपको पता है, ठीक है। और कमेंट में आप ये भी बताएंगे कि आपको कितने आंसर आते थे, इन 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपको ऑलरेडी पता थे, ये आप कमेंट में जरूर बताएंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या है उसको समझो। यूरोप में प्रथम विद्रोह कब हुआ? ए नंबर मई 1830 में, बी नंबर जुलाई 1830 में, और सी नंबर मई 1839 में, और डी नंबर जुलाई 1829 में। तो यूरोप में प्रथम विद्रोह जो है वो जुलाई 1830 ईस्वी में हुआ। तो बी नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 2 नंबर, 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? क्वेश्चन क्या है, 1830 ईस्वी की जो क्रांति हुई उसके बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? ए नंबर संघीय शासन व्यवस्था, बी नंबर संवैधानिक राजतंत्र, सी नंबर निरंकुश राजतंत्र, और डी नंबर गणराज्य। तो संवैधानिक राजतंत्र जो था वो 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में जो शासन स्थापित हुआ वो संवैधानिक राजतंत्र का शासन था। तो जो बी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है दूसरे क्वेश्चन का। तीसरा क्वेश्चन देखो, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ कब हुआ? ए नंबर वर्ष 1910 ईस्वी में, बी नंबर वर्ष 1911 में, सी नंबर वर्ष 1914 में, और डी नंबर वर्ष 1920 में। तो प्रथम विश्व युद्ध जो है वर्ष 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। तो जो सी नंबर ऑप्शन है बिल्कुल राइट है तीसरे क्वेश्चन का। आई होप आप याद कर लेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध जो है वो कब प्रारंभ हुआ, 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ? चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ ये आपको याद कर लेना है। ए नंबर वर्ष 1920 में, बी नंबर वर्ष 1921 में, सी नंबर वर्ष 1922 में, और डी नंबर वर्ष 1925 में। तो चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ? आई होप आप सभी जानते होंगे। तो सही ऑप्शन है सी नंबर वर्ष 1922 में। चौरी चौरा कांड कब हुआ? वर्ष 1922 में, आप याद कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा देखो, नाइटहुड की उपाधि किसने वापस कर दी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप तैयार करेंगे, अपनी तैयारी क्लास 10 सोशल साइंस की बेहतर ढंग से करेंगे। जो पांचवा क्वेश्चन है, नाइटहुड की उपाधि जो है वो इसने वापस कर दी। तो देखो ए नंबर महात्मा गांधी ने, बी नंबर गोपाल कृष्ण गोखले ने, और सी नंबर रविन्द्रनाथ टैगोर ने, डी नंबर लाला लाजपत राय ने। तो नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को मिली थी तो उन्होंने ही वापस कर दिया। तो सी नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। नाइटहुड की उपाधि किसने वापस कर दी? रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि मिली थी बट उन्होंने उसे वापस कर दिया। तो सही आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो पांचवा का सी नंबर जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देखो, दक्षिणी अमेरिका का एल डोराडो किस लिए प्रसिद्ध है? जो दक्षिणी अमेरिका का एल डोराडो है वो किस लिए प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। ए नंबर सोने के लिए, बी नंबर हीरा के लिए, सी नंबर कोयला खानों के लिए, और डी नंबर तांबे के खान के लिए। तो सोने के लिए जो दक्षिणी अमेरिका का एल डोराडो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? सोने के लिए प्रसिद्ध है। तो ए नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। तो ये 6 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन हम देखते हैं कौन से हैं। 7वां क्वेश्चन देखो, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में निम्न में किस संस्थान की स्थापना की गई? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में निम्न में से किस संस्थान की स्थापना की गई ये आपको बिल्कुल बताना है। तो ए नंबर अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा कोष की, बी नंबर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की, और सी नंबर भारतीय मुद्रा कोष की, और डी नंबर अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। तो देखो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में निम्न में से किस संस्थान की स्थापना की गई? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष संस्थान की स्थापना ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में की गई थी। तो बी नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 8 नंबर, निम्नलिखित में से किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है? ए नंबर पोटास की, बी नंबर चूना, सी नंबर फास्फोरस, और डी नंबर ए सभी। तो निम्नलिखित में
की अधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी में पोटास भी पाया जाता है, चूना भी, फास्फोरस भी, यानी डी नंबर ए सभी। ठीक है, निम्नलिखित में पोटास, चूना, फास्फोरस जो है वो जलोढ़ मिट्टी में पाया जाता है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, 8वें का डी नंबर ऑप्शन है बिल्कुल राइट। 9वां क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? आपको बताना है कि जो राज्य के ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला झारखंड, बी नंबर राजस्थान और सी नंबर गुजरात और डी नंबर बिहार। तो इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है, तो सी नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। आप याद कर लेंगे इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, तो आई होप आप जान गए होंगे काली मिट्टी गुजरात में पाई जाती है। 10वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थानिक जाति का उदाहरण है? ए नंबर एशियाई हाथी, बी नंबर निकोबारी कबूतर और सी नंबर हॉर्नबिल और डी नंबर एशियाई चीता। तो निकोबारी कबूतर जो है वो स्थानिक जाति का उदाहरण है, बी नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। तो आई होप आप जान गए होंगे कि स्थानिक जाति का उदाहरण क्या है, निकोबारी कबूतर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर देखो, वनों के ह्रास के कारण कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं? पहला मृदा अपरदन, दूसरा वर्षा में कमी, तीसरा प्रदूषण में वृद्धि और चौथा ये सभी। तो वनों के ह्रास के कारण जाहिर सी बात है, अगर वन जो ह्रास होगा, वन की कटाई होगी तो मृदा अपरदन अधिक मात्रा में होगा, जब वन नहीं होंगे तो वर्षा नहीं होगी और जब वन नहीं होंगे तो प्रदूषण में वृद्धि होगी, यानी डी नंबर ए सभी। ठीक है, वनों के ह्रास के कारण मृदा अपरदन, प्रदूषण में वृद्धि, वर्षा में कमी, ये सभी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। तो ये 11 नंबर क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखो 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको तैयार करेंगे ट्रस्ट में, इनमें से ही क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में आएंगे। देखो 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है वो कौन सी है? ए नंबर माता टीला, बी नंबर रिहंद, सी नंबर रामगंगा और डी नंबर गंडक। तो जो रिहंद जो बांध नदी घाटी परियोजना है वो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। वो आप जान गए होंगे कि जो रिहंद है वो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। तो बी नंबर ऑप्शन जो है वो 12 नंबर क्वेश्चन का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा ताजा पानी का स्रोत है? ए नंबर वर्षा, बी नंबर भूतल अपवाह और सी नंबर भूतल और डी नंबर ये सभी। निम्नलिखित में कौन ताजा पानी का स्रोत है? तो भूजल जो है वो ताजा पानी का स्रोत है, जमीन से जो पानी हमें मिलता है भूजल के द्वारा वो ताजा पानी का स्रोत है। आई होप आप समझ गए होंगे ताजा पानी का स्रोत कौन है, क्या है, भूजल है। ठीक है, तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? ए नंबर सूती वस्त्र, बी नंबर सीमेंट, सी नंबर चीनी और डी नंबर जूट उद्योग। निम्नलिखित में कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? सीमेंट जो है वो कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे जो सीमेंट है वो कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 14 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत है। ए नंबर उद्योग, बी नंबर कृषि, सी नंबर व्यवसाय और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो भारत में जीविका का जो प्रमुख स्रोत है, 80% जो जनसंख्या है इंडिया की वो कृषि पर निर्धारित है, उसकी जीविका कृषि से ही चलती है। तो ये 15 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा जूट उत्पादक राज्य है? ए नंबर पश्चिम बंगाल, बी नंबर केरल, सी नंबर गुजरात और डी नंबर राजस्थान। तो जो पश्चिम बंगाल है वो जूट उत्पादक राज्य है। निम्नलिखित में से कौन सा जूट उत्पादक राज्य है? पश्चिम बंगाल। तो ये 16 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। 17 नंबर, बॉक्साइट अयस्क है। ए नंबर शीशे का, बी नंबर जस्ते का, सी नंबर तांबे का और डी नंबर एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का जो अयस्क है वो बॉक्साइट है। बॉक्साइट अयस्क किसका है? एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम जो है कहां से मिलता है? बॉक्साइट अयस्क से। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी नंबर है। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन, रानीगंज कोयले की खान स्थित है। ए नंबर बिहार में, बी नंबर पश्चिम बंगाल में, सी नंबर झारखंड में, डी नंबर ओडिशा में। तो रानीगंज कोयले की जो खान है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। बी नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। पश्चिम बंगाल में कौन सी खान स्थित है? रानीगंज कोयले की खान स्थित है। कहां पे? पश्चिम बंगाल में। तो जो बी नंबर ऑप्शन था बिल्कुल राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 19 नंबर, निम्नलिखित में से संचार का माध्यम कौन सा है? ए नंबर वायु सेवा, बी नंबर दूरदर्शन, सी नंबर रेल सेवा और डी नंबर जल सेवा। तो जो दूरदर्शन है वो संचार का माध्यम है। तो बी नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट है 19 नंबर क्वेश्चन का। तो संचार का माध्यम कौन है? दूरदर्शन है। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन देखो, लास्टवां क्वेश्चन है आज की वीडियो का। भारत का पड़ोसी द्वीपीय देश कौन सा है? भारत का जो पड़ोसी द्वीपीय देश है वो कौन सा है?
ये आप बताएंगे। ए नंबर बांग्लादेश, बी नंबर पाकिस्तान, सी नंबर नेपाल और डी नंबर श्रीलंका। तो श्रीलंका जो है वो भारत का पड़ोसी द्वीपीय देश है, तो डी नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट है 20वें क्वेश्चन का। ठीक है, तो भारत का पड़ोसी द्वीपीय देश कौन है, आई होप आप समझ गए होंगे। श्रीलंका जो है वो भारत का पड़ोसी द्वीपीय देश है, तो डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो ये कितने क्वेश्चन मैंने बताए, ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जो बोर्ड एग्जाम 2024 क्लास 10th सोशल साइंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आप इन सभी प्रश्नों को तैयार करेंगे, अपनी तैयारी क्लास 10 सोशल साइंस की बहुत ही बेहतर ढंग से करेंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी देन आप क्या करेंगे, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे और कुछ अच्छा सा कमेंट में भी लिखेंगे। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो बताना ना पड़े, आप इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इससे आपको ही बेनिफिट होगा, आपकी तैयारी जो है वो बेहतर होगी वीडियो देख के। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मस्त रहेंगे और अच्छे से अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन जो है वो करते रहेंगे।